नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है कि आपकी आरओ प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में होना तय है। अभी आयोग ने कुछ दिन पहले कैलेंडर जारी किया था, जिसमें उसकी डेट का ज़िक्र किया गया है। तो यानी साल के एकदम लास्ट में आपकी परीक्षा होनी है और अभी देखा जाए तो जून चल रहा है, तो ऐसे में मान के चलिए लगभग 6 महीने अभी आपके पास समय है प्री परीक्षा होने में। और उसके प्री परीक्षा के 2 से 3 महीने के अंदर आपकी मेंस की परीक्षा होती है। तो अभी प्री परीक्षा में इतना पर्याप्त समय है कि आप अभी आरओ मेंस पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको मेंस पढ़ना है, ये वीडियो उसी से संबंधित है। इसमें मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, और मंथली आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि किस किस मंथ में आपको कितना प्री और कितना मेंस पढ़ना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस समय प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलें। क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, उसके बाद अगर आपने बेहतरीन तरीके से प्री का एग्ज़ाम दिया तब तो आप श्योर रहेंगे कि हाँ, हमको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप कहीं बीच में अटक गए तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में आपका समय बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, और वैसे भी समय ज़्यादा नहीं मिलता है, 2-2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी कम से कम 6 महीने हैं, तो बेहतर यही होगा कि अभी हम लोग मेंस को भी देखते रहें। अब मेंस में क्या क्या पढ़ना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अभी आपको मेंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे बाद में आपके लिए सब चीज़ें आसान बन जाएं। और यकीन मान के चलिए, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो इस बार आरओ बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आरओ मेंस के सिलेबस की। आप सबको पता होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से बता रहा हूँ। 400 नंबर का कुल मेंस का पेपर होता है। प्री आपको पता ही है, 2 पेपर होते हैं, 140 नंबर जीएस और 60 नंबर हिंदी। और इसमें लगभग लगभग आपको 135 प्लस लेकर चलना है, और वो तभी आएगा जब हिंदी आपकी 60 में लगभग 55 प्लस आप सही कर पाएंगे। और वो आपको डेली प्रैक्टिस से होगा, डेली पढ़ने से होगा। हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर टारगेट्स वगैरह डेली दिए जा रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती है और चलाई जाएगी, उससे भी आप ज़रूर जुड़िएगा। ओके, अब आते हैं, हम बात करते हैं मेंस की। देखिए, आरओ में जो मेंस होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, कुल 400 नंबर का मेंस होता है, पहली बात। अब दूसरी बात, सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 जो री एग्ज़ाम हुआ था, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मैं अभी आरओ की बात कर रहा हूँ, वो 400 में आपको पहले ये तो पता होना चाहिए लगभग कितना नंबर ले आए कि हमारा आरओ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो पिछले 2 साल के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ, आरओ का सचिवालय का मैं बता रहा हूँ कि लगभग आपका 275 से 280 नंबर अगर आता है तो आप आरओ सचिवालय में सेलेक्ट हो जाएंगे 100%। 400 में 275 से 280, ये एकदम 100% सिलेक्शन वाला नंबर है। ठीक है, इससे कम पे भी सिलेक्शन होता है। ओके, इससे कम पे भी सिलेक्शन हुआ है, और एआरओ का तो उससे कम ही जाता है। ठीक है, तो खैर ये बात की बात है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा वो पूरा दोनों साल का कट ऑफ, 2016 का भी 2021 का भी, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके मेंस के सिलेबस की, तो यहाँ पर 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो है वो जीएस है, जिसमें आपके 120 प्रश्न 120 नंबर के होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी करिए। ये जो पेपर है और जो आरओ प्री का जीएस का पेपर है, दोनों बिल्कुल सेम है, वो भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्री तो जीएस आसानी से तैयार ही हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप मेंस पर फोकस करिए, प्री अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत हद तक मैच करता है प्री और मेंस का।
अब आते हैं हम दूसरे पेपर की तरफ, हिंदी। यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि आर.ओ. ए.आर.ओ. अगर आप बनने का सपना देख रहे हैं तो हिंदी पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी पे अगर आपकी कमांड है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सारा खेल हिंदी का ही है आर.ओ. ए.आर.ओ. के सिलेक्शन में। ठीक है, तो हिंदी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये डेली पढ़ने से होगा, प्रैक्टिस से होगा। डेली उस पर लगेंगे तो हिंदी कोई बहुत कठिन तो है नहीं, लेकिन हाँ, जितना अगर आप लोग आसान उसको समझ लेते हैं उतनी आसान भी नहीं है। तो डेली प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ईजी बन जाएगी आपके लिए। जो पेपर सेकंड है वो हिंदी है। ठीक है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन, और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव पार्ट है पहले उसकी तरफ हम देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में जो पहला प्रश्न होता है वो गद्यांश दिया रहता है, उसका आपको शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, और ये 21 नंबर का आता है टोटल। ठीक है, एक रहता है, एक में आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल 21 नंबर। दूसरा प्रश्न रहता है, पत्र एक दिया रहता है, उसका सारणी रूप लिखना रहता है, 15 नंबर का है, और इससे आसान इस पूरे जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है वो कोई भी प्रश्न इससे आसान नहीं होता है। बहुत ही आसान है ये। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे 5-6 लीटर की तो निश्चित रूप से ये आपके 15 में 15 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है ये पत्र लिखना होता है। इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इतने टाइप के पत्र होते हैं जिनसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और ये 24 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 24 नंबर का होता है। ठीक है, फिर जो चौथा प्रश्न वो है प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो होती हैं। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, दोनों 5-5 शब्द आते हैं और 10-10 नंबर के होते हैं। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ, आपको 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी, ये भी 10 नंबर का होता है। और कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 10 नंबर कंप्यूटर आता है। ओके, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है जो कि 100 नंबर का होता है। ओके, अब इसमें प्रश्न नंबर 4, 5 और 6, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर ज्ञान, ये अभी आपको डेली पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है, डेली आप 5 अंग्रेजी से हिंदी शब्दावलियाँ लिखें और उसको याद करें। हिंदी से अंग्रेजी 5 लिखें। डेली आप 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ लिख लें, उसको वाक्यों में प्रयोग करके याद करें, और 1-2 पॉइंट डेली कंप्यूटर के लिख कर उसको याद करते चलें। निश्चित रूप से देखिएगा आगामी 6 महीने में आपकी कितनी ज़बरदस्त तैयारी होती है। ओके, इसके बाद आते हैं हम पत्र। आप लोग चाहें तो पत्र को भी अभी आराम से लिखते चलें, पढ़ते चलें। इसमें जो पत्र आता है इसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता है एक प्रश्न कि शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, कार्यालय आदेश और ज्ञाप में, परिपत्र में क्या अंतर है। तो इसकी आपको कम से कम डिफिनीशन और अंतर ये सब तो अभी पढ़ लेना चाहिए, और उसके बाद डेली 1-2 पत्र लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहने चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इसको पढ़ना है। और फिर इसी में एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका आर.ओ. प्री का ऑब्जेक्टिव हिंदी का होता है। ठीक है, बस उसमें और इसमें एक अंतर रहता है, उसमें 6 पॉइंट रहते हैं और इसमें 5 पॉइंट रहते हैं। उसमें पर्यायवाची रहता है, इसमें पर्यायवाची नहीं रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको हर पॉइंट के 6-6 प्रश्न आएंगे, और कुल 30 प्रश्न 60 नंबर के होते हैं, और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। अगर ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैक्सिमाइज कर ले गए तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओके, तीसरा पेपर होता है हिंदी निबंध का, जो कि अभी आपको मैं कहूँगा कि आप उसको इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप उसको, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसी पर ज़्यादातर निबंध आते हैं, वो आपको लिखने की प्रैक्टिस बाद में भी हो जाएगी। 3 निबंध लिखने रहते हैं, 40-40 नंबर का एक निबंध होता है, कुल 120 नंबर का निबंध होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो सिलेबस है इस तरीके से मेंस का है, और इस तरीके से आपको अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप ये पॉइंट पढ़ते चलिए, इसको पढ़ते चलिए, इसको पढ़ते चलिए। ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका प्री और मेंस दोनों में काम करेगा। ये अगर आप पढ़ेंगे इधर पेपर फर्स्ट तो ये आपका प्री में भी काम करेगा। तो यानी मेंस का आप सिलेबस पकड़िए, इसी को पूरा पढ़ते चलिए, आपका प्री अपने आप तैयार होता जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये रहा शेड्यूल। अभी जून चल रहा है, जून और जुलाई
इन 2 महीनों में आप 5 घंटे लगभग मेंस पर दीजिए और 3 घंटे प्री पर दीजिए, ठीक है? फिर अगस्त सितंबर थोड़ा-सा और नज़दीक जाएँगे तो मेंस पर थोड़ा-सा कम समय करिए, 3 घंटे दीजिए और 5 घंटे प्री पर दीजिए। फिर आपकी दिसंबर में परीक्षा है तो अक्टूबर, नवंबर इन 2 महीने में अच्छे से आपको 7 से 8 घंटे प्री पे लगना है। और निश्चित रूप से देखिएगा, ये जो जून से सितंबर तक का 4 महीना है, ये आपका मेंस लगभग तैयार करवा देगा और उसके साथ-साथ आपका प्री भी 50% तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके की रणनीति फॉलो करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आएँगे आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार।